जय हिंद दोस्तों। मैं अनुज कुमार वर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने एग्जाम्स गुरुकुल प्लेटफॉर्म पर। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक इतिहास है। इतिहास क्या है, इतिहास का परिचय क्या है, इतिहास का कालक्रम क्या है, इन सब की जानकारी आज इस टॉपिक में हम पता करेंगे। ये 21 डेज कॉन्सेप्ट रहेगा, जिसमें संपूर्ण इतिहास रहेगा। उतना ही पढ़ाया जाएगा जो अग्निवीर बैच के लिए होगा। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक, इतिहास। इतिहास 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 हमारा 3 शब्दों से मिलकर बना है। नंबर 1 इति, धन, हा, धन, आस। इति का मतलब ऐसा ही। धन प्लस हा का मतलब जो है हुआ। तो हम कह सकते हैं कि इतिहास का मतलब ऐसा ही हुआ है। उसके बाद जो है, इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? तो इतिहास के जनक, इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? इतिहास के जनक जो है हेरोडोट्स हैं। कौन है? इतिहास के जनक हेरोडोट्स हैं। इनकी एक पुस्तक इनकी एक पुस्तक क्या है? हिस्टोरिका। इन भैया साहब की एक पुस्तक हिस्टोरिका हिस्टोरिका है हिस्टोरिका है। इन भैया साहब की एक पुस्तक जो है हिस्टोरिका है। हिस्टोरिका में जो है इतिहास का परिचय बताया गया है। ये भैया साहब जो थे यूनान के नागरिक थे। कहाँ के नागरिक थे? ये भैया साहब हमारे यूनान के नागरिक थे, यानी कि हम कह सकते हैं यूनानी थे। उसके बाद हमारा आता है इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन इतिहास का विभाजन हमारा जो है 3 क्रमों में हुआ। पहला क्रम हमारा जो है प्राग ऐतिहासिक काल। उसके बाद हमारा अद ऐतिहासिक काल। और तीसरा क्रम ऐतिहासिक काल है। तो हम अपने जो है पहले क्रम की ओर चलते हैं। पहला क्रम हमारा क्या है? नंबर 1 पॉइंट डालते हैं। प्राग प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल ये हमारा जो है पहला क्रम है। उसके बाद हमारा आता है दूसरा क्रम, क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। दूसरा हमारा आद्य ऐतिहासिक काल है मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा जो है
क्रम ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, तीसरा क्रम हमारा ऐतिहासिक काल है। अब हम पूछ सकते हैं कि ये प्रागैतिहासिक काल है क्या। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल वो काल है जिसमें लेखन का ज्ञान नहीं था। क्या नहीं था? लेखन का ज्ञान नहीं था। पहला पॉइंट ये है, इसमें लेखन का ज्ञान नहीं था। दूसरा, ना ही लिखित हमारा जो है लिखित प्रमाण था और ना ही कोई लिपि थी। ऐसा हम कह सकते हैं कि इस काल में जो व्यक्ति थे वो लिखना पढ़ना नहीं जान सकते थे और ना ही उन्हें लेखन का ज्ञान था। दूसरा काल हमारा ऐतिहासिक काल आता है। ऐतिहासिक काल, इसमें जो है पहला पॉइंट, लेखन का ज्ञान तो था, लेखन का ज्ञान था। लेखन का ज्ञान था, लेखन का ज्ञान था, लिखित प्रमाण नहीं थे। लेखन का ज्ञान तो था परंतु लिखित प्रमाण नहीं थे कोई, और ये लिखित प्रमाण थे पर कोई पढ़ा नहीं गया। दूसरा जो है हमारा तीसरा काल जो है ऐतिहासिक काल है, जिसमें लेखन का ज्ञान भी था, जिसमें लेखन का ज्ञान भी था और लिखित प्रमाण भी था। यानी कि कोई जो है प्रागैतिहासिक काल में लेखन का ज्ञान नहीं था, ना ही कोई एविडेंस था। उसके बाद हमारा धीरे धीरे, जैसे कि बच्चों में धीरे धीरे शिशु जो होता है धीरे धीरे उसमें जो है ग्रोथ होता है, उसी तरह मनुष्य में भी धीरे धीरे ग्रोथ हुआ, लेखन का ज्ञान हुआ पर लिखित प्रमाण नहीं था। उसके बाद लेखन का ज्ञान भी हुआ और लिखित प्रमाण भी हुए। इसके बाद हम आते हैं कि प्रागैतिहासिक काल है क्या। प्रागैतिहासिक काल में के अंतर्गत जो है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल आता है हमारा। पूरा पाषाण काल, और नंबर 2 जो है मध्य पाषाण काल। नंबर 1 जो है पूरा पाषाण काल और नंबर 2 मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल क्या है? यानी कि नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है पूरा, यानी कि पुराना। पाषाण में पत्थर, पुराना पत्थर, यानी कि पाषाण यानी कि पत्थरों का युग। इसे हम पत्थरों का युग भी कहते हैं, इसे हम पत्थरों का युग भी कहते हैं। पूरा पाषाण काल में क्या हुआ? पूरा पाषाण काल में जो है आग का आविष्कार हुआ।
आग का आविष्कार हुआ। पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। मनुष्य जो इस काल में था, झुंडों में रहता था। मनुष्य झुंडों में रहता था। मनुष्य झुंडों में रहता था। पत्थरों के बने औजारों का उपयोग जो है शिकार के लिए करता था। शिकार के लिए पत्थरों के बने औजारों का जो है पूरा पाषाण काल में ही मनुष्य पत्थरों के बने औजारों का उपयोग करता था, जैसे कि कुल्हाड़ी, हथौड़ी, खुरपी। इन सभी का उपयोग जो है पत्थर से करता था। पत्थरों को घिस घिस कर नुकीले औजार बनाता था मनुष्य। नंबर जो है गुफाओं तथा चित्रकला का ज्ञान भी प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य को हो गया था। नंबर 2 हमारा आता है मध्य इतिहास काल। मध्य इतिहास काल में जो है पशुपालन की शुरुआत हुई। मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत। मनुष्य ने पशुओं को पालतू जानवर बनाया। पहला पालतू जानवर हमारा जो था गाय था। गाय को मनुष्य ने पहला पालतू जानवर बनाया। गाय। उसके बाद जो है प्रारंभिक खेती करना शुरू किया। प्रारंभिक खेती, पहली खेती जो है जौ की हुई हमारी। प्रारंभिक खेती करना शुरू किया। उनका जीवन जो था, मनुष्यों का जीवन घुमक्कड़ टाइप का था। वो जो है स्थायी नहीं रहते थे, इधर उधर भोजन की तलाश में भटकते रहते थे। जीवन कैसा था? घुमक्कड़ जीवन। वो स्थायी नहीं रहते। भोजन की तलाश में, शिकार की तलाश में मनुष्य जो आदि मानव थे वो इधर उधर जंगलों में भटकते रहते थे। इनका मुख्य कार्य क्या था? मुख्य कार्य शिकार करना तथा मछलियों को पकड़ना। मछली को पकड़ना। मध्य पाषाण काल में ही मनुष्य ने जो है हड्डियों के बने, हाथ की हड्डियां या जो जानवर की मृत्यु हो जाती थी उनके जो कंकाल मिलता था, उन कंकालों की हड्डियों से जो है शिकार के लिए औजार बनाते थे। हड्डियों के औजार। मध्य पाषाण काल में ही मनुष्य ने हड्डियों के औजार बनाना शुरू किया, यानी कि पत्थरों से धीरे धीरे हड्डियों में
बदलता गया मनुष्य। मिट्टी के बर्तन बनाना, मिट्टियों के बर्तन जो है बनाना शुरू किया। मनुष्य ने बर्तनों जो है किस चीज के बर्तन बनाता था? मध्य पाषाण काल में तो मनुष्य मिट्टियों के बर्तन बनाता था। उसके बाद जो है हमारा दूसरा टॉपिक, आद्य इतिहास काल। आद्य इतिहास काल क्या है? तो आद्य इतिहास काल हम यहाँ लिखते हैं अपना, आद्य इतिहास काल। आद्य इतिहास काल, आद्य इतिहास काल क्या है? आद्य इतिहास काल में मनुष्य जो है सिंधु घाटी सभ्यताएं, वैदिक सभ्यताएं शामिल है। आद्य इतिहास काल में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता शामिल है। पहला पॉइंट जो है सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, और दूसरा डबल वैदिक सभ्यता। हमारी सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक रही? तो सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1750 बीसी तक मानी जाती है। 2500 से 1750 बीसी तक मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम शाहिनी ने की थी। इसकी खोज दयाराम शाहनी ने की। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम शाहिनी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी? तो हमारी लिपि जो थी भावात्मक, चित्रात्मक थी। यानी कि हम देख सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे। जैसे कि भाव से हम देख सकते थे उसे। कैसी थी लिपि? भावात्मक थी। सिंधु घाटी की जो लिपि थी भावात्मक, चित्रात्मक। इसके बाद हमारा आता है जो वैदिक काल। वैदिक काल भी दो पोर्शन में बटा हुआ है, ऋग वैदिक काल और जो है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल क्या है? ऋग वैदिक काल हमारा 1500 से जो है 1000 बीसी तक माना जाता है। 1500 से 1000 बीसी तक। उसके बाद उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी तक। इसकी जानकारी जो है ऋग वेद में मिलती है। ऋग वैदिक काल की जानकारी जो है
ऋग्वैदिक काल में मिलती है। ऋग्वैदिक काल में वेद, वेदांत, पुराण, दर्शन आदि की जानकारी मिलती है। वेदों की जानकारी, वेदांश तथा पुराण की जानकारी। ऋग्वैदिक काल में वेदों तथा पुराणों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। उत्तर वैदिक काल में जो है विवाह, विवाह, शुहला संस्कार, चूल्हा संस्कार तथा पंच महायज्ञ, इन सब की जानकारी जो है उत्तर वैदिक काल में मिलती है। इसके बाद जो है हमारा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल क्या है? ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल जो है हम यहाँ से यहाँ तक समझ लेते हैं। ऐतिहासिक ऐतिहासिक काल ऐतिहासिक काल जो है इस काल में भी दो पोर्शन है। नंबर एक मध्यकालीन और नंबर दो आधुनिक। मध्यकालीन भारत या मध्य भारत, उसके बाद आधुनिक भारत। आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत, मुगल शासक, बाबर, सिराजुद्दौला, हुमायूं, इन सभी शासकों का जो है इन सभी शासकों की शासन की जानकारियां मिलती हैं। जैसे कि इसके अंतर्गत क्या आता है? दिल्ली सल्तनत, मुगल शासक, अन्य युद्ध जो इतिहास में हुए, युद्ध जो इतिहास में हुए। उसके बाद हमारा जो है आधुनिक भारत क्या है? आधुनिक भारत में को गांधी युग या नेहरू युग या सुभाष चंद्र बोस युग, इन सभी युगों की जानकारी जो है आधुनिक भारत में मिलती है। इसे गांधी युग भी कहते हैं। इन सब की जानकारी हमें किस में मिलती है? आधुनिक युग में। तो मैं आशा करता हूँ क्लास अच्छी होगी, पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना।
कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखना है। जैसे कि मनुष्य द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल पहली फसल क्या थी? नंबर 2 पे मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया?